गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 11th का जो ग्रामर के आपके टॉपिक्स हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, उनको लर्न कर रहे हैं, जिसमें जिस सीरीज़ में सबसे पहले आपका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक था टेंस, हमने उसको पिछले वीडियो में समाप्त किया है, जिसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और उनके जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी को मैंने डिस्कस किया। सबसे पहले इसको सीखने का हमारा उद्देश्य ये था क्योंकि इसके बाद आने वाले कुछ जो टॉपिक्स हैं आपके जो पूरी तरह से टेंस बेस्ड होते हैं, जैसे कि मैं बात कर लूँ पैसिव वॉइस की, जैसे कि मैं बात कर लूँ नरेशन अर्थात रिपोर्टेड स्पीच की, तो ये आपके टेंस बेस्ड कुछ टॉपिक हैं। इस कारण से इसको पहले सीखना आवश्यक हो गया था। जब हमें टेंस की जानकारी हो जाती है तो आप ये मान लें कि ये पैसिव वॉइस और रिपोर्टेड स्पीच का 50% आप पहले से ही लर्न कर चुके होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि टेंस में जो भी चीज़ें आपको मैंने पढ़ाई थी, जो भी सिखाई थी, वो निश्चित रूप से ही आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई अगर कन्फ्यूज़न, कोई भ्रम है तो आप वीडियो को एक बार पुनः देखें, ठीक है ना। निश्चित रूप से आपका जो डाउट होगा, जो भी संदेह होगा, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। अब टेंस चूँकि हमने अभी अभी पढ़ा है तो मैं यही चाहूँगा कि अभी हम उस ही टॉपिक को तुरंत पढ़ें जिस टॉपिक में टेंस का प्रयोग होता हो। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे वो होगा बच्चों पैसिव वॉइस। ठीक है, वो कौन सा है? पैसिव वॉइस, या हम इसको इस प्रकार से भी कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, या इसको आप पैसिव कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, कई जगह आपको इस नाम से भी मिलेगा, पैसिव कंस्ट्रक्शन। अच्छा, हमारा जो सिलेबस है इसमें हमसे क्या करवाया जाता है? देखो, एक्टिव वॉइस दे रखा होता है, एक्टिव जो सेंटेंस होगा वो एक्टिव होगा और इसको किस में कन्वर्ट करवाएंगे? पैसिव में। हमें ये सीखना है कि हाउ टू इंटरचेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, कि एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से किसी भी वाक्य को इंटरचेंज किया जाए, उसको रूपांतरित किया जाए। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि एक्टिव और पैसिव में एक बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है। जब आप डिफरेंस समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप इसको जब बेहतर समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप इसको फिर कर भी पाएंगे। ठीक है, तो समझना बेहद आवश्यक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो देखो, एक्टिव ये है, मैं हिंदी में भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सेंटेंस आपका एक्टिव, एक्टिव यानी कर्तवाच्य बोलते हैं, पैसिव को कर्मवाच्य बोलते हैं। एक्टिव में मैं कह सकता हूं कि रोहित किताब पढ़ता है। ओके, रोहित किताब पढ़ता है, ये कर्तवाच्य है कि रोहित सबसे पहले आया, रोहित के अनुसार आपका आगे का सेंटेंस जो भी चल रहा है, रोहित किताब पढ़ता है। इसी सेंटेंस को अगर मैं इस प्रकार से कह दूं, किताब रोहित के द्वारा पढ़ी जाती है। किताब रोहित के द्वारा पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे ये बच्चों आपका जो है वो तो एक्टिव वॉइस है, और ये वाला जो सेंटेंस आपका बनके तैयार हुआ ये आपका पैसिव वॉइस है। ओके,
अगर हम इसको इंग्लिश में भी करना चाहें, आप इसको पढ़ चुके हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव है, रोहित आपका सिंगुलर है, तो आप मेन वर्ब में एस जोड़ देंगे, रोहित रीड्स बुक। ओके, अब हमें क्या करना होता है, ये आपका कर्मवाच्य होता है, तो हमें इसमें अभी आप बुक इज रीड बाय रोहित। हो सकता है अभी आप ये सोच रहे हो, कंफ्यूज हो कि एक जगह तो सर ने लिखा कि रोहित रीड्स बुक और एक जगह लिख दिया बुक इज रीड बाय रोहित। तो हो सकता है अभी आपको इसका ये जो हमने इंटरचेंज किया ये समझ में नहीं आया हो, लेकिन आप विश्वास रखें कि निश्चित रूप से इसको किस प्रकार से चेंज करते हैं ये आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। बस केवल पेशेंस रखें और जो मैं बताता जाता हूँ उसको समझते चलें कि रोहित किताब पढ़ता है, किताब रोहित के द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है ना। मैं कह दूं कि अध्यापक ने अंग्रेजी पढ़ाई थी, अध्यापक ने अंग्रेजी पढ़ाई थी तो ये हो जाएगा, लेकिन अंग्रेजी अध्यापक के द्वारा पढ़ाई गई थी तो वो आपका पैसिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप एक्टिव और पैसिव को समझें। एक्टिव और पैसिव को हल करते समय दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुख्य चीज़ें आपकी क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, तो आपको ये पता करना पड़ता है कि वाक्य में आपका कर्ता कौन सा है, कर्ता है डूअर। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि वाक्य में आप हु या हिंदी में आप कौन से प्रश्न कर दो। रोहित किताब पढ़ता है, आप सीधा सा प्रश्न कर दो कि किताब कौन पढ़ता है, तो निश्चित रूप से आपका जवाब आ जाएगा रोहित। और मैं कह दूं कि रोहित क्या पढ़ता है, मैं कह दूं कि रोहित क्या पढ़ता है, तो आपका निश्चित रूप से जवाब आ जाएगा कि रोहित किताब पढ़ता है। तो जब भी क्या से प्रश्न करने पर जवाब आएगा तो वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट यानी कर्म होगा। और जब भी कौन से प्रश्न करने पर या हु से प्रश्न करने पर जो भी आपका जवाब आएगा वो आपका सब्जेक्ट यानी आपका कर्ता होगा। ठीक है ना। क्योंकि ये बताना इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि कर्ता और कर्म का इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बिना आप एक्टिव से पैसिव नहीं कर सकते। आप एक्टिव से पैसिव केवल उन्हीं वाक्यों को बना सकते हैं जो वाक्य सकर्मक होते हैं, जिन वाक्यों की क्रिया सकर्मक होती है। मतलब सकर्मक क्रिया से कहने का तात्पर्य, देखो यहाँ पे आपका किताब आ रहा है, ये सकर्मक है, मतलब ये कर्म सहित है। तो जब तक यहाँ पे कर्म, मैं कह दूँ कि रोहित पढ़ता है तो इसका पैसिव नहीं होगा, लेकिन रोहित किताब पढ़ता है तो पैसिव हो जाएगा। तो इसमें वाक्यों में कर्म का होना बहुत जरूरी है। तो कर्म को ही हम कर्ता बना देते हैं और कर्ता को कर्म कर देते हैं। कोई बुक आपका ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, और आपका रोहित सब्जेक्ट था, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। कहने का तात्पर्य है कि ऑब्जेक्ट कम्स टू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कम्स एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है कि ये आपके कर्म जो है वो कर्ता का स्थान ले लेता है और कर्ता आपके कर्म का स्थान ले लेता है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आज एक्टिव वॉइस, इसको बोलते हैं आप कर्तवाच्य। क्या बोलेंगे बच्चों, कर्तवाच्य। ठीक है। तो कर्तवाच्य में आप लिख सकते हैं जब किसी वाक्य में सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया कर्ता के वचन व टेंस के अनुसार आती है तो
उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। देख लो, रोहित रीड्स बुक, यहाँ पे रोहित आपका बेटा सिंगुलर है। कि मैंने पिछली वीडियो में टेंस आपको पढ़ाया है। मैंने कहा था कि जब भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप क्या जोड़ते हैं? SIS। यानी ये रीड्स किसके अनुसार चल रहा है? रोहित के अनुसार चल रहा है। तो जब भी कर्ता के वचन व टेंस के अनुसार कोई भी सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया आती है तो उसको आप क्या बोलोगे? एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस है। ये आपका पहला। दूसरा लिखना है आप पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस को आप कहते हैं कर्मवाच्य। क्या कहते हैं बच्चों? कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है ना। वो आपका एक्टिव वॉइस था जो कि कर्तवाच्य हो गया, और ये आपका हो जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा। यहाँ पे देखें कि जब किसी वाक्य में सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया, ठीक है, सहायक क्रिया, ठीक है, सहायक क्रिया कर्म के वचन व टेंस के अनुसार आती है तो उसे क्या बोलोगे आप? तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है ना। अब देख लो, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो था ऊपर वाले सेंटेंस में, वहां पे ऑब्जेक्ट आपका क्या था? बुक था। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या था बच्चों? बुक। अब हमने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? सब्जेक्ट कर दिया। अब बुक देखो आपका सिंगुलर है ना, बुक है, बुक्स नहीं है। क्या बुक है? मतलब एक किताब के बारे में बात कर रहा है। तो हमने देखो यहाँ पे किसका प्रयोग किया? इस का प्रयोग किया। हमने आर का प्रयोग नहीं किया, हमने यहाँ पे एम का प्रयोग नहीं किया, हमने किसका प्रयोग किया? इसका। अगर यहाँ बुक्स होता तो हम किसका प्रयोग करते? आर का। मतलब ये सहायक क्रिया किसके अनुसार आ रही? कर्म के वचन के अनुसार। जैसे जैसे इसका वचन बदलेगा तो ये सहायक क्रिया का रूप यहाँ पे बदलता जाएगा। तो जब सहायक क्रिया आपके कर्म के अनुसार चलती है तो वहां पे आपका जो सेंटेंस हो जाएगा वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। और जब कर्ता के अनुसार कोई सहायक क्रिया मुख्य क्रिया चलती है तो वहां पे आपका सेंटेंस जो होगा वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपके एक बेसिक डिफरेंस है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। अच्छा, पैसिव वॉइस की आवश्यकता क्यों पड़ी या क्यों पड़ती है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? मैं आपको बता दूं कि आप चाहे इंग्लिश को रीडिंग करना, आप रीड करना चाहते हैं, इंग्लिश रीडिंग के लिए, इंग्लिश की राइटिंग के लिए, इंग्लिश को अंडरस्टैंडिंग के लिए और स्पीकिंग के लिए यानी स्पोकन के लिए आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सीखने के लिए कोई है तो वो कौन सा है? पैसिव वॉइस है। बहुत से सेंटेंस हम जो रोज़मर्रा में बोलचाल में आमतौर पे हम बोलते हैं वो मोस्टली केस में बहुत से सेंटेंस हम पैसिव में ही बोलते हैं। ठीक है। तो हम जब पैसिव में बोलते हैं, अब हिंदी में हम पैसिव में बोल रहे हैं और इंग्लिश उसका बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। या कहीं सेंटेंस आपका पैसिव में लिखा हुआ है, ठीक है, और उसका फिर पैसिव में जब लिखा है और हम पैसिव हमें आता नहीं है तो उसका हम ट्रांसलेशन हिंदी में कर नहीं पाते हैं कि यहाँ पे इसका तात्पर्य क्या है, हम उसका गलत अर्थ निकाल देते हैं। ठीक है ना। या गलत तरीके से हम कहीं उसको लिख देते हैं तो वहाँ पे हमारे नंबर कटने की, जो हमारे अंक हैं उनके कटने की संभावना बनी रहती है। इसलिए आपको देखो, चाहे आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, 11th क्लास में है, अब आपको रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी, आपको पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे, बड़े बड़े लेटर लिखने पड़ेंगे। ठीक है। उन सभी चीज़ों में आपको पैसिव का जो फॉर्मेशन है कि इसको किस प्रकार से बनाया जाता है ये आपको बहुत मदद करेगा। हालांकि आपने 10th में भी पढ़ा है लेकिन 10th में आपने इसके कुछ इम्प्लीमेंट कहाँ होंगे, ये कहाँ नियम लागू होंगे, वो सब आपने नहीं पढ़े थे, जो आप आपकी बार इस टॉपिक में निश्चित रूप से आप सीखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम इसके कुछ बेसिक 1-2 नियम है वो बताते हैं, फिर हम इसको कल पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। देखें,
एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ सामान्य नियम। एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ सामान्य नियम, ठीक है। तो सामान्य नियम में सबसे पहले तो ये नोट कर लो कि पैसिव वॉइस में सदैव मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का करते हैं। ओके, पैसिव वॉइस में सदैव मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था का प्रयोग करेंगे? तीसरी अवस्था अर्थात थर्ड फॉर्म का, ठीक है ना। पैसिव वॉइस सदैव सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। पैसिव वॉइस सदैव सकर्मक क्रिया अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। तो पैसिव वॉइस किसका बनेगा? सकर्मक क्रिया का। अभी इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि सकर्मक क्रिया से कहने का तात्पर्य है वो वाक्य की वो क्रिया जिस क्रिया में साथ में आपका कर्म दे रखा हो, ठीक है। एक तो हो गया मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लगाएंगे, एक हो गया पैसिव वॉइस सकर्मक क्रिया का ही बनाएंगे। इसके साथ साथ आप नोट कर लें पैसिव बनाते समय कर्म को कर्ता तथा कर्ता को कर्म में परिवर्तित करके लिखते हैं, ठीक है। कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट कर देंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट कर देंगे, ठीक है। परिवर्तित करके लिखते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि पैसिव बनाते समय कर्म को कर्ता को कर्म के स्थान पर लिखते हैं, ये भी कह सकते हो, कर्म के स्थान पर लिखते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कोई भी सेंटेंस अगर होगा तो उसका सब्जेक्ट ये होगा, यहाँ पे आपकी वर्ब होगी और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा। ओके, हमें क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट को तो यहाँ पे लाना है, ठीक है, इस सब्जेक्ट को यहाँ पे ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है और ये आपका सब्जेक्ट आ जाता है। मतलब ये है कहने का कि कर्ता को कर्म के स्थान पर, कर्म को कर्ता के स्थान पे आप लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ बेसिक नियम थे जो जिन पे हमने चर्चा की है।